हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग जो है अदक तंत्र एवं विधि वेदक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 37 टॉपिक्स हैं वो अपन कवर कर रहे थे, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो तो। और सारे जो टॉपिक्स हैं उसके हैंड रिटन नोट्स भी जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जब आप लेक्चर देखते हो तभी आपको पासवर्ड पता चलता है, उसी पासवर्ड से वो ओपन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो नेक्स्ट आज का जो है टॉपिक नंबर 11 के अंतर्गत आज अपन देखेंगे एरंड। ठीक है, तो एरंड जो है इसका लैटिन नेम क्या है, तो रेसिनस कम्युनस। ठीक है, तो लैटिन नेम क्या है, रेसिनस कम्युनस। टाइप ऑफ पॉइजन के अंतर्गत बात करें तो ये क्या है, स्थावर वनस्पतिक विष के अंतर्गत आते हैं। मॉडर्न के अंतर्गत इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन के अंतर्गत रखा गया है इसे। तो इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन के अंतर्गत मॉडर्न के अंतर्गत रखा गया है। टॉक्सिक पार्ट के अंतर्गत बात करें तो सीडी जो इसके सीड है, ठीक है, सीड के जो रेसिड्यूल्स हैं वो आते हैं तथा ऑयल आते हैं। तो टॉक्सिक पार्ट इसका सीड के रेसिड्यूल्स तथा ऑयल हो गया। एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो रेसिन इसमें एक्टिव जो है केमिकल होते हैं। फेटल डोज के बारे में बात करें तो रेसिन का जो फेटल डोज है वो 6 ग्राम है, 6 मिलीग्राम है, सॉरी। सीड का रेसिड्यूल जो है, सीड रेसिड्यूल है उसका जो है 10 जो है सीड जो है बताए गए। बात करते हैं फेटल पीरियड के विषय में। तो फेटल पीरियड में बताया गया है 2 to सेवियर डेज। ठीक है, 2 to सेवियर डेज इसका जो है फेटल पीरियड हो गया। बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो कैसे करके ये अपना काम को करते हैं, तो सबसे पहले जीआईटी में जाएगा। जीआईटी में जाने के बाद में वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के इफेक्ट करते हैं, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा आरबीसी का जो है लाइसिस करने का काम करते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो पित्त की विकृति में तथा पाक के लिए मेनली उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उष्ण वीर्य होने के कारण व तीक्ष्ण गुण होने के कारण तीव्र विरेचक है, इस वजह से अतिसार भी कॉज करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट इसका साइन सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में बताया गया है कि बर्निंग सेंसेशन होगा माउथ में, थ्रोट में, चेस्ट में, जीआईटी में, अपर जीआईटी में। ठीक है, तो एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेन एंड क्रेम इन अब्डोमन, तो अब्डोमन में पेन एंड क्रेम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑफेंडली सीवियर जो ब्लडी परगेशन है विथ म्यूकोसा वो आपको देखने को मिलेगा। एक्सेसिव थ्रिस्ट हो गया, ओलिंग्यूरिया हो गया, एनूरिया हो गया। तो एक्सेसिव थ्रिस्ट, ओलिंग्यूरिया, एनूरिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है बताया गया है सिम्टम्स के अंतर्गत। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो रिसक्शन कराएंगे। ठीक है, जिसमें अपन डिहाइड्रेशन के कंडीशन में आईवी फ्लूइड देंगे, रिंगल लैक्टेट। हाइपोवोलेमिक शॉक में इंजेक्शन देंगे, ठीक है, डोपामिन का। इसके अलावा रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन के अंतर्गत अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन इमेसिस कराएंगे सॉल्ट वाटर दे करके। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, इसके अलावा डिसोरिएंटेड है, हैविंग अनस्टेबल वाइटल, स्टमक वॉश बाय KMNO4, ठीक है, ये अपने को कराना रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूज़ ऑफ एंटीडोट। तो यूज़ ऑफ एंटीडोट के अंतर्गत जैसे कि मैकेनिकल एंटीडोट जैसे मिल्क अपन दे सकते हैं, केमिकल के अंतर्गत KMNO4 का यूज़ कर सकते हैं स्टमक वॉश के लिए। स्पेसिफिक के अंतर्गत जो स्नूही फांड है उसका बताया गया है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंतर्गत बर्निंग में अपन रेनिटिडिन देंगे, अब्डोमन जो पेन है, ठीक है, तो उसमें अपन डाइसाइक्लोएमिन देंगे। फिर पोस्टमार्टम अपीयरेंस के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक कोई भी साइन नहीं दिखाई देता, बट इंटरनली अपन देखें तो इन्फ्लामेशन, कंजेशन विथ एरेशन ऑफ ए सबम्यूकोसल हेमरेज इन जीआईटी, ये आपको देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंट ऑफ सीड रेसिड्यूल्स में बी फाउंड इन स्टमक हेमरेज इन इंटरनल ऑर्गन, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंटरनली आपको देखने को मिलेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो एक्सीडेंटल जो है पॉइजन है, ठीक है, क्योंकि कॉजेस केसेस अकर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन फॉर ईटिंग द सीड और इंजेक्शन ऑफ ऑयल, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। सुसाइडल के अंतर्गत इट्स रियरली, सुसाइडल बहुत कम है। होमिसाइडल के बारे में बात करें तो द सीड हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड इन फूड विथ होमिसाइडल इंटेक। थेरापेटिक ओवरडोजेस के बारे में बात करें तो जनरली नॉट फाउंड टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदा कल्प,
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो एस्पेक्ट रहेगा, जैसा स्पेलिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में वैसे ही आपको टाइप करना है। तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा एस्पेक्ट करके, ठीक है। ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट का सिर्फ एस्पेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है लेक्चर फिनिश होते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।